फिल्म की शुरुआत में हम बूढ़े जैन को इस मूवी के पहले पार्ट की तरह बैठा हुआ देखते हैं, जहां पर उसका दोस्त कैन उसके पास आता है और फिर दोनों बातें करते हमें आगे की कहानी बताना शुरू करते हैं। गाइस, अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट अभी तक नहीं देखा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो के लिंक से वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि पहले पार्ट को बिना देखे आप इस पार्ट को देखोगे तो आपको मूवी बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। इसलिए इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। आई बटन पर क्लिक करके भी आप वहां पर फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। वहीं अभी इस मूवी में हमें फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाता है कि जैन और कैन ग्रैंड मदर के पास गांव पहुंच चुके थे, जहां ग्रैंड मदर को वार्ड ने पहले ही बता दिया था कि उसने जैन को सारी सच्चाई बता दी है। और फिर ग्रैंड मदर जैन के पूछने पर उसे आगे की कहानी बताना शुरू करते हैं। वो बताती है कि जब उसने डारा और लुआंग की शादी करवाई थी तो डारा ने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में लुआंग को उसी रात बता दिया था, जिस बात को जानकर लुआंग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है, जिस पर ग्रैंड मदर उसे इस बात के लिए माफ़ी मांगती है और ये बात किसी से भी ना बताने की विनती करती है। मगर लुआंग काफ़ी होशियार था, वह इसके बदले ग्रैंड मदर की आधी प्रॉपर्टी उनसे ले लेता है। तो इस बात पर चैन ग्रैंड मदर से अपने असली फादर के बारे में पूछता है, लेकिन ग्रैंड मदर उसे ये बोलकर टाल देती है कि ये उन्हें भी नहीं पता है। इसके बाद हम जैन और कैन को वहां अच्छे से सेटल होते हुए देख पाते हैं, जहां कैन काफी सारी औरतों के बीच काम करता है और फिर वो इसी तरह एक प्रोस्टिट्यूट से सोई के पास जाता है, जो कि कैन को देखते ही उसे कहती है कि तुम यहाँ के तो नहीं लगते, तुम कहाँ रहते हो। इस पर कैन उसे बताता है कि वो ग्रैंड मदर के यहाँ काम करता है। तो उसे सोई उसे कहती है कि मैं भी बहुत पहले तुम्हारी तरह वहाँ पर काम किया करती थी, लेकिन किसी घटना की वजह से मुझे एक प्रोस्टिट्यूट बनना ज़्यादा सही लगा। इसके बाद वो कैन को बताना शुरू करती है कि जब वार्ड के बॉयफ्रेंड माइक ने डारा को किडनैप किया था तो उन्होंने उसके साथ साथ मुझे भी किडनैप कर लिया था और फिर माइक के साथियों ने सेसोई को जंगल में ले जाकर उसके साथ रेप करने की कोशिश की, लेकिन सही मौका पाकर सेसोई वहां से भाग गई और वो सीधा जाकर पुलिस को इन सब की लोकेशन के बारे में बता देती है। जिसके बाद वो कैन से कहती है कि चाहे जो भी हो, डारा का रेप माइक ने नहीं किया था। इस बात को केन जाकर तुरंत जैन को बताता है और जैन अब अपने असली फादर का पता लगाने के लिए माइक को ढूंढने का फैसला करता है, लेकिन उसे माइक का कोई पता नहीं चलता और वो फिर जाकर उस पुलिस ऑफिसर से मिलता है जिसने ये केस हैंडल किया था, लेकिन वो भी जैन को कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, क्योंकि उस दिन के बाद ही किसी अनजान कारण से उस पुलिस ऑफिसर ने भी अपनी नौकरी को छोड़ दिया। जिस पर जैन उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि उसने जब से जन्म लिया है उसने ना तो अपनी मॉम को देखा और ना ही अपने रियल डैड को, इसलिए उसके लिए अपने डैड का पता करना बहुत ज़रूरी है। अब जैन की इस बात पर पुलिस ऑफिसर उसे आगे की कहानी बताना शुरू करता है। दरअसल वो पुलिस ऑफिसर भी डारा से बहुत प्यार करता था और वो उसे शादी भी करना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि जब से सोई आकर पुलिस को सब कुछ बताती है तो वो पुलिस ऑफिसर ग्रैंड मदर को लेकर जंगल में जाकर उन सभी को पकड़ लाता है और फिर डारा को वहां से छुड़वा लिया जाता है, जहां उन्हें माइक कहीं नहीं मिलता। इसके बाद डारा ऑफिसर से बताती है कि ये सब माइक ने इसलिए किया था क्योंकि डारा की मॉम यानी कि ग्रैंड मदर ने बहुत समय पहले माइक की मॉम डैड से उनकी पूरी प्रॉपर्टी धोखे से हथिया ली थी और इसीलिए माइक डारा के साथ इंटीमेट होकर अपने बच्चे को जन्म देकर उसे इस प्रॉपर्टी का मालिक बनाना चाहता था, जिसके लिए डारा राजी हो जाती है। और फिर जैसे ही दोनों इंटीमेट होते हैं वहां आकर माइक के दोस्त उसे की जान ले लेते हैं, जिसके बाद वो मिलकर डारा का रेप करते हैं और इस बात को जानकर उनको ग्रैंड मदर अपने हाथों से गोली मारती है और वो दोनों भी वहीं मर जाते हैं। अब यह बात जानकर जैन को काफ़ी बुरा लगता है कि उसका जन्म उसकी मॉम के रेप के कारण हुआ है, इसीलिए वो खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैन उससे बचा लेता है। और ये बात जब ग्रैंड मदर को पता लगती है तो वो जैन से ये सब भूलने के लिए कहती है। वो उसे अपनी बची हुई सारी प्रॉपर्टी भी सौंप देती है, जिसके बाद जैन वहां का पूरा कारोबार संभाल लेता है और इधर कैन भी अपनी पसंद की लड़की से शादी करके खुश रहने लगता है, जिनका एक बेबी भी होता है। लेकिन फिर समय के बीतने के साथ ग्रैंड मदर की अचानक से तबीयत खराब होने लगती है। एक दिन वहां कैन की मॉम और वार्ड आती है, जो कि ग्रैंड मदर से यहां इस तरह अचानक आने का कारण पूछने पर बताती है कि काय प्रेग्नेंट हो गई है। और फिर वो आगे बताना शुरू करती है कि जब से कैन और जैन यहाँ आए हैं
तब से ना जाने काय को क्या हो गया था, वो अपने डैड लुआंग की तरह वहाँ के नौकरों के साथ रिलेशन बनाने लगी थी। और एक दिन जब लुआंग और बून लुआंग एक साथ बाहर जाते हैं तो उस वक्त का जॉन और काय एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताते हैं और वो कई बार इंटीमेट होते हैं, जिससे काय प्रेग्नेंट हो गई थी। वहीं जब लुआंग और बून लुआंग वापस आते हैं तो दोनों ही अपने रिलेशन के बारे में लुआंग से बता देते हैं, जिससे वो काफ़ी खुश होता है। मगर इससे बून लुआंग खुश नहीं थी, क्योंकि का जॉन बून लुआंग के एक्स हस्बैंड की संतान नहीं बल्कि लुआंग की थी। इस बात से लुआंग बौखला जाता है, क्योंकि इस तरह से का जॉन और काय भाई बहन हुए। तब बून लुआंग उससे कहती है कि मैं ये तुम्हें काफ़ी दिनों से बताना चाहती थी, मगर मुझे मौका ही नहीं मिला। दूसरी तरफ का जॉन को खुद से नफरत होने लगती है, क्योंकि उसने अपनी ही बहन के साथ ये सब करा था और वो अपनी मॉम से कहता है कि इसके लिए वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। और इन सब की वजह से लुआंग को भी हार्ट अटैक आ जाता है, लेकिन किसी तरह से उसकी जान बच जाती है और वो अब अपने मौत के दिन गिनने लगता है, जिसकी आखिरी इच्छा होती है कि काय से जेन शादी करके वो उसके बच्चे का फादर बने। इस बारे में वार्ड से जाने पर ग्रैंड मदर काफ़ी खुश होती है और वो वहाँ बैठे जेन से कहती है कि तुम लुआंग से मेरा बदला लोगे और उससे सारी प्रॉपर्टी भी वापस लोगे। जिस पर जेन ग्रैंड मदर को इसके लिए प्रॉमिस करता है और उसके प्रॉमिस करते ही ग्रैंड मदर गुजर जाती है। जिसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम ग्रैंड मदर की मौत के 50 दिन बाद के सीन को देखते हैं, जब जेन पूरी तरह से बदले हुए रूप में लुआंग के घर वापस आता है और वो आते ही काय से शादी करने के बदले लुआंग से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेता है। जिसके बाद वो लुआंग को नौकर की तरह उस घर में रखता है, जैसे पहले लुआंग उसे रखा करता था। इसके बाद जेन हीसिन से मिलने उसके घर पहुंचता है, जहां हीसिन के फादर उसे बताते हैं कि हीसिन की टाइफाइड की वजह से मौत हो गई है। साथ ही वो जेन को हीसिन का आखिरी लेटर देते हैं, जिससे जेन को काफ़ी दुख होता है। अब इसके बाद जेन की काय से शादी हो जाती है और शादी की पहले ही रात काय जेन से बुरा बर्ताव करती है। इस पर जेन काय को काफ़ी ज़्यादा मारता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लुआंग अब बूढ़ा हो चुका है, इसलिए वो बून लुआंग को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। और एक दिन जब बून लुआंग अपने कमरे में जाती है तो वहाँ जेन पहले से मौजूद होता है। वो बून लुआंग को इस बार उसे बर्फ़ से मसाज देने के लिए बोलता है, लेकिन इस दौरान बून लुआंग और जेन खुद को रोक नहीं पाते और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। मगर इसके बदले बून लुआंग जेन से वादा लेती है कि वो लुआंग को घर से कभी भी नहीं निकालेगा, जैसा वादा वार्ड ने कभी लुआंग से लिया था। इसके कुछ दिन बाद काय एक बच्चे को जन्म देती है, जिससे जेन बिल्कुल अपने बच्चे की तरह मानने लगता है, लेकिन वो लुआंग को उस बच्चे को नहीं देखने देता। अब वो बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है तब जेन को पता चलता है कि उसे ऑटिज्म नाम का डिसऑर्डर है, जिसके बाद 10 साल की उम्र में उस बच्चे की मौत भी हो जाती है, जिससे जेन को काफ़ी धक्का लगता है, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करने लगा था। हालांकि अब जेन को अपने वंश बढ़ाने के लिए खुद का बेबी चाहिए था। अब एक दिन लुआंग बून लुआंग को जेन के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेता है, जिससे उसे फिर से हार्ट अटैक आ जाता है और वो अब चलने फिरने के लायक भी नहीं रहता, जिससे देखकर वार्ड को बहुत दुख होता है और वो इन सब चीज़ों से परेशान होकर वहाँ से हमेशा के लिए अपने गांव चली जाती है, जहाँ बून लुआंग लुआंग की हालत का जिम्मेदार जेन को ठहराती है, जिससे जेन को पता चलता है कि बून लुआंग उसके साथ रिलेशन में सिर्फ लुआंग की वजह से ही थी, ताकि वो लुआंग को घर से ना निकाले। अब ये बात जानकर जेन काफ़ी दुखी होने के साथ साथ गुस्सा भी होता है और वो इस गुस्से में जाकर काय के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट होता है, ताकि काय उसके बच्चे को जन्म दे पाए। और फिर वो जाकर लुआंग को काफ़ी बुरी तरीके से मारता है। साथ ही वो उस रात काफ़ी ड्रिंक करता है। लुआंग की हालत कैन से देखी नहीं जाती और वो जेन को समझाने के लिए जाता है, जिस दौरान जेन कैन से कहता है कि वो एक नौकरानी का बेटा है, इसलिए वो अपनी औकात में रहे। ये बात कैन को बहुत ज़्यादा बुरी लगती है, क्योंकि वो जेन को अपने भाई की तरह मानता था। अब सुबह होने पर जेन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो जाकर कैन से माफ़ी मांगता है, जिससे दोनों के बीच सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन जब जेन वापस घर जाने के लिए बाहर निकलता है तो हम देख पाते हैं कि शहर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण प्लेन्स ने अटैक कर दिया था, जहां पर जेन की जान एक आदमी बचाता है और हम देक पाते हैं कि जेन की जान का जो ने बचाई थी।
जो कि मरने से पहले चैन से बोन लुआंग का हमेशा ख्याल रखने का वादा लेकर मर जाता है। जिसके बाद चैन तुरंत घर पहुंचता है, लेकिन वो काजोन की मौत के बारे में बोन लुआंग को नहीं बताता। हालांकि जल्द ही उसे इसके बारे में पता चल जाता है। इसके बाद लुआंग की भी मौत हो जाती है और बोन लुआंग भी घर छोड़कर नन बनने के लिए चली जाती है, क्योंकि अब वो एक तरह से संन्यास लेना चाहती थी। दूसरी तरफ लुआंग की मौत के बाद काय भी पागल हो जाती है, जो कि प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती थी। इसलिए वो कैन और जेन के सामने सुसाइड कर लेती है। और फिर कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां जेन अब अकेला पड़ चुका था। इसलिए वो अब अपनी सारी प्रॉपर्टी कैन के नाम करना चाहता था, लेकिन कैन उससे लेने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि वो प्रॉपर्टी श्रापित है, जिसकी वजह से 3 पीढ़ियां बर्बाद हो गई। इसी दरमियान वहां पर कैन के ग्रैंड सन उसे लेने के लिए आता है और हमें पता चलता है कि कैन भी जैन को अकेला छोड़कर अपने ग्रैंड सन के साथ अमेरिका जा रहा है, लेकिन वो जैन से हर साल मिलने का वादा करता है और फिर वहां से चला जाता है। जिसके जाने के बाद जैन अपने प्रॉपर्टी के पेपर वहीं बेंच पर छोड़कर चला जाता है, जो कि अब ऐसे ही अकेले रह गया था। और इसी के साथ मूवी का सेकंड पार्ट भी खत्म हो जाता है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।